सो हेलो गाइस। अब जैसा कि तुम लोग जानते ही हो कि लास्ट वीडियो में मैंने बात किया था कि हमें कॉमिक्स में सुपरमैन कितना ज़्यादा पावरफुल देखने को मिला है। जिसके बाद ये क्वेश्चन अराइज तो होता ही है कि आखिर ऐसे कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं जो सुपरमैन को डिफीट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इसी चीज़ के ऊपर अपन बात करने वाले हैं, जहाँ आज की इस वीडियो में मैं 10 ऐसे ही कॉमिक बुक कैरेक्टर्स की बात करूँगा जो सुपरमैन को पॉसिबली डिफीट कर सकते हैं इन अ फाइट। सो ये वीडियो सच में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलिए शुरू कर लेते हैं आज के इस अमेजिंग वीडियो को। नंबर 10, शैडो किंग। अब शैडो किंग हमें एक मल्टी यूनिवर्सल एंटिटी देखने को मिला है जिसे सर्वाइव करने के लिए एक होस्ट की ज़रूरत होती है। एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में इसका जो होस्ट निकल के आता है वो एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल म्यूटेंट है जो हमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टेलीपैथ भी देखने को मिला है, जिसके फुल एक्सेस के साथ शैडो किंग कह सकते हो कि हमें एक ट्रू ओमेगा म्यूटेंट देखने को मिला है जिसकी टेलीपैथिक एबिलिटीज़ उसे नियरली ओमनीपोटेंट बना देती है। एंड द ओनली कैरेक्टर हु कैन पॉसिबली सर्वाइव हिज टेलीपैथिक एबिलिटीज़ इज चार्ल्स एक्जेवियर इन द इंटायर यूनिवर्स। जिस बेसिस से अगर देखा जाए तो ये पॉसिबल निकल के आता है कि सुपरमैन कह सकते हो कि एक मेंटल फाइट के अंदर शैडो किंग के अगेंस्ट ज़्यादा देर तक टिक नहीं सकता है। मे बी अ फुल पावर्ड सन डिप सुपरमैन कैन पॉसिबली डिफीट शैडो किंग, बट एक मेंटल बैटल में अगेन क्योंकि शैडो किंग के पास नियरली ओमनीपोटेंट एबिलिटीज़ है टेलीपैथिक पावर्स को लेके, वो पॉसिबली सुपरमैन को टेक डाउन कर सकता है। नंबर 9, ओरायन। ओरायन हमें एक न्यू गॉड देखने को मिला है, वही सेम रेस जिस रेस से डार्क साइड और हाई फादर जैसे पावरफुल बींग्स बिलोंग करते हैं, जिसके वजह से ओरायन एक वॉरलॉर्ड निकल के आता है और यूनिवर्स के सबसे फियर्ड वॉरियर्स में से एक है। अब सुपरमैन और ओरायन कॉमिक्स में मल्टीपल टाइम आपस में भिड़ चुके हैं और ये दोनों ही कैरेक्टर्स एक दूसरे को डिफीट भी कर चुके हैं मल्टीपल ओकेजन्स पे। जहाँ देखा जाए तो ओरायन बहुत ही ज़्यादा केपेबल है और मे बी इन अ फिजिकल फाइट सुपरमैन फिजिकली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकल के आए ओरायन से, लेकिन एक ऑल आउट बैटल के अंदर अगर किसी तरीके से ओरायन अपने रेज को कंट्रोल कर लेता है तो इसके काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि वो सुपरमैन को नॉकआउट कर सके, क्योंकि एट टाइम्स हमने ये देखा है कि एज अ वॉरियर ओरायन की जो स्किल्स हैं, जो फाइटिंग टेक्निक्स हैं, वो सुपरमैन से बेटर निकल के आती हैं। सो काफ़ी सारे डिफरेंट सिनेरियोज़ के अंदर बेसिकली अगर देखा जाए तो ओरायन भी इतना कैपेबल है कि वो सुपरमैन को डिफीट कर सकता है, पॉसिबली इन अ फिजिकल फाइट टू। नंबर 8, एडम वॉरलॉक। एडम वॉरलॉक के बारे में मैंने तुम लोग को कई बार बता रखा है कि कितना ज़्यादा ये ओवर पावर्ड निकल के आता है और किस तरीके से मार्वल यूनिवर्स के अंदर इसे स्पेस जीसस के नाम से भी जाना जाता है। जहां एडम वॉरलॉक की एबिलिटीज़ कहीं ना कहीं सुपरमैन के इक्विवेलेंट तो निकल के आती ही हैं, लेकिन जो चीज़ एडम वॉरलॉक को सुपरमैन के अगेंस्ट एडवांटेज देती है वो है उसका सोल जेम का एक्सेस। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एडम वॉरलॉक के पास सोल जेम का एक्सेस मौजूद है, जिसकी वजह से वो सोल मैनिपुलेशन जैसी काफ़ी सारी एबिलिटीज़ परफॉर्म कर सकता है, जो चीज़ सुपरमैन को एक टफ टाइम देगी इस बैटल के अंदर। साथ ही साथ ये भी हम लोग जानते हैं कि एडम वॉरलॉक के पास सोल जेम की वजह से सोल वर्ल्ड का एक्सेस भी मौजूद है, जहां वो किसी कैरेक्टर के सोल को ट्रैप कर सकता है। एंड पॉसिबली ये चीज़ सुपरमैन के ऊपर भी वर्क करेगी, जिसकी वजह से अगर देखा जाए तो एक ऑल आउट बैटल के अंदर इसके काफ़ी ज़्यादा चांसेस निकल के आते हैं कि एडम वॉरलॉक कुड पॉसिबली डिफीट सुपरमैन। नंबर 7, मिस्टर नोबडी। मिस्टर नोबडी डूम पेट्रोल का आर्क नेमेसिस निकल के आता है, एक काफ़ी अंडररेटेड विलन भी हमें देखने को मिला है डीसी यूनिवर्स का, जहां बेसिकली मिस्टर नोबडी एक लिविंग शैडो है और वो ह्यूमंस के सैनिटी पे सर्वाइव करता है, उन्हें कंट्रोल भी कर सकता है, जिसके वजह से ही मिस्टर नोबडी को एक हद तक एक्सेस मिल जाता है रियलिटी अल्टरनेशन का, जहाँ वो दूसरे कैरेक्टर्स को अपनी बनाई रियलिटी में कैप्चर कर सकता है, ट्रैप कर सकता है। जिस बेसिस से अगर देखा जाए तो मिस्टर नोबडी और सुपरमैन की एबिलिटीज़ काफ़ी डिफरेंट निकल के आती है एंड सुपरमैन माइट नॉट बी एबल टू डिफीट हिम अनलेस एंड अनटिल वो किसी एक्सटर्नल फोर्स की हेल्प लेता है। तो जिस बेसिस से अगर देखा जाए तो ऐसी पॉसिबिलिटीज़ निकल के आती हैं जहाँ पे मिस्टर नोबडी अपनी रियलिटी अल्टरनेशन की एबिलिटी के साथ सुपरमैन को एक ऐसी रियलिटी में ही ट्रैप कर दे जहाँ से वो कभी बाहर ही ना आ पाए। जिस बेसिस से अगर देखा जाए तो ये एक फिजिकल फाइट ना हो भले ही, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसे काफ़ी सारे सिनेरियोज निकल के आते हैं जहाँ पे मिस्टर नोबडी सुपरमैन को आउटस्मार्ट करके उसे डिफीट कर सकता है। नंबर 6, डॉक्टर डूम। अब डॉक्टर डूम मार्वल यूनिवर्स का सबसे इंटेलिजेंट सुपर विलन निकल के आता है, जहां रीड रिचर्ड्स के अलावा शायद ही कोई दूसरा कैरेक्टर इसकी इंटेलिजेंस को राइवल कर सके इन द यूनिवर्स। और उस बेसिस से अगर देखा जाए तो अगर सुपरमैन और डॉक्टर डूम के बीच में एक रैंडम इनकाउंटर होती है तो ऑब्वियसली वहाँ पे सुपरमैन को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा डॉक्टर डूम को डिफीट करने में। बट अगर डॉक्टर डूम को ऑलरेडी पता रहता है कि वो सुपरमैन से भिड़ने वाला है तो उसके पास कुछ कंटिजेंसी प्लान्स तो होंगे ही। जिस बेसिस से अगर देखा जाए तो हमने अच्छे से देख रखा है कॉमिक्स के अंदर कि डॉक्टर डूम सुपर ह्यूमन्स से लेके गॉड्स और गॉड्स से लेके एंटिटीज तक को डिफीट कर चुका है अपने इंटेलिजेंस के बलबूते पे। जिस बेसिस से अगर देखा जाए तो इनफ प्रिपरेशन के साथ डॉक्टर डूम सुपरमैन को डिफीट करने का भी प्लान बना सकता है। और उस बेसिस से अगर देखा जाए तो डॉक्टर डूम भी उन कैरेक्टर्स में से एक है जो सुपरमैन को भले ही फिजिकली एक फाइट के अंदर डिफीट ना कर सके, लेकिन उसे ईजिली आउटस्मार्ट कर सकता है। नंबर 5,
मार्शियन मैनहंटर। अब मार्शियन मैनहंटर उन क्लोजेस्ट कैरेक्टर में से एक है जो एक्चुअली में सुपरमैन की जान ले सकता है। सबसे पहले तो मार्शियन मैनहंटर की एबिलिटीज़ सुपरमैन से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर निकल के आती है और ये डीसी कॉमिक्स के सबसे पावरफुल सुपर हीरोज़ में से एक है जिसकी शेप शिफ्टिंग एबिलिटीज़ हमें नियरली कह सकते हो कि अनमैच्ड देखने को मिली है और इसकी टेलीपैथिक एबिलिटीज़ भी कमाल की हैं। लेकिन इन सब के अलावा मार्शियन मैनहंटर फिजिकली भी एक बीस्ट निकल के आता है, जहाँ वो इंटायर जस्टिस लीग के रोस्टर को ही फिजिकल स्ट्रेंथ के बेसिस पे डिफीट कर चुका है और सुपरमैन के साथ भी इसकी फाइट कई बार हो चुकी है, जहां सुपरमैन ये खुद क्लेम करता है कि वो मार्शियन मैनहंटर से फाइट लेने से 100 बार सोचेगा। और उस बेसिस से अगर देखा जाए तो भले ही फिजिकली सुपरमैन लॉजिकली ज़्यादा पावरफुल निकल के आता हो, लेकिन उसके बावजूद भी मोस्ट ऑफ द अदर एबिलिटीज़ के मामले में मार्शियन मैनहंटर सुपरमैन को ओवरपावर्ड कर सकता है और पॉसिबली एक फिजिकल फाइट के अंदर डिफीट करने के भी कैपेबल है। जिस बेसिस से अगर देखा जाए तो एक ऑल आउट बैटल के अंदर अगर मार्शियन मैनहंटर अपना फुल पोटेंशियल यूज़ करता है तो वो पॉसिबली सुपरमैन को डिफीट कर सकता है। नंबर 4, सेंट्री। अब सेंट्री मार्वल यूनिवर्स के सुपरमैन काउंटर पार्ट्स में से एक निकल के आता है, जिसकी ऑरिजिन तो डिफरेंट है लेकिन इसकी एबिलिटी सुपरमैन से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर हमें देखने को मिली है, जहां ये भी सुपर स्ट्रॉन्ग है और इसके पास मिलियंस ऑफ एक्सप्लोडिव सन की पावर्स मौजूद है, जो चीज़ सेंट्री को सुपरमैन के काफ़ी ज़्यादा इक्वालेंट ला के रखती हैं। और तो और हमने ये भी देखा है कि सेंट्री अब्सर्ड फीड्स भी परफॉर्म कर सकता है बिल्कुल अपने सुपरमैन की तरह। लेकिन सुपरमैन के जैसे ही हमें सेंट्री की भी एक बहुत ही बड़ी वीकनेस देखने को मिली है और वो है उसका अदर साइड यानी कि वॉइड, जहाँ वॉइड सेंट्री से भी ज़्यादा केपेबल है और वो बेसिकली कह सकते हो कि सेंट्री को ओवरपावर कर सकता है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि बेसिकली सेंट्री वॉइड के ऊपर कंट्रोल पा चुका है। ऑलरेडी सेंट्री के डिपिक्शन के अंदर हमने ये देखा था कि किस तरीके से सेंट्री और वॉइड की जो है कह सकते हो कि एबिलिटीज़ मर्ज हो जाती हैं, पर्सनैलिटी मर्ज हो जाती हैं, जिसके बाद सेंट्री और भी ज़्यादा ओवरपावर्ड बन जाता है, जिसके बाद तो वो रियलिटीज़ को भी बेयर हैंडेडली ब्रेक कर सकता है। साउंड सिमिलर्स राइट। और उस बेसिस से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ऑल न्यू सेंट्री इतना केपेबल निकल के आता है कि वो सुपरमैन को तो डिफीट कर ही सकता है। नंबर 3, राव। अब अगर तुम लोग को राव के बारे में नहीं पता है तो राव एक्चुअली में क्रिप्टॉन का गॉड निकल के आता है, द गॉड ऑफ सन, जिसकी कैपेबिलिटीज़ लिटरली हमें स्काई फादर्स के बराबर देखने को मिली है। एंड नॉट टू मेंशन डीसी कॉमिक्स के अंदर जो हमें स्काई फादर्स देखने को मिलते हैं वो मार्वल यूनिवर्स के स्काई फादर्स से कहीं ज़्यादा पावरफुल है। और उस बेसिस से अगर देखा जाए तो ज़्यूस जैसा पावरफुल कैरेक्टर भी राव से डरता है। और उसके साथ साथ हमने ये भी देखा है कि राव की कैपेबिलिटीज़ उसे एग्जिस्टेंस मिटाने और रिक्रिएट करने के भी कैपेबल बना देती है। एंड सिंस राव के आगे सुपरमैन ज़्यादा कुछ तो कर नहीं सकता, क्योंकि जिस प्लैनेट से सुपरमैन बिलोंग करता है उसी प्लैनेट का कह सकते हो कि गॉड हमें राव देखने को मिला है। और उस बेसिस से एक बैटल के अंदर अगर राव और सुपरमैन आमने सामने आते हैं तो इसके काफ़ी ज़्यादा ऑब्वियस चांसेस निकल के आएंगे कि राव सुपरमैन को डिफीट कर सकता है। इट्स समथिंग लाइक ओडिन वर्सेस थॉर, जहां अगर ओडिन और थॉर की बैटल होती है तो ओडिन अपने प्राइम में थॉर को डिफीट कर सकता है, उसी तरीके से राव अपने प्राइम में सुपरमैन को डिफीट कर सकता है। नंबर 2, मॉलिक्यूल मैन। मॉलिक्यूल मैन एक बहुत ही ज़्यादा ओवरपावर्ड कॉस्मिक बीइंग निकल के आता है, जिसकी रियलिटी वॉर्पिंग एबिलिटीज़, मैटर मैनिपुलेशन की एबिलिटीज़ को टक्कर दे पाना हर कैरेक्टर की बस की बात नहीं है, जिसकी वजह से अगर देखा जाए तो सुपरमैन लॉजिकली मॉलिक्यूल मैन के अगेंस्ट ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता है अनलेस एंड अनटिल हम लोग सुपरमैन के किसी पावरफुल वर्जन को यहाँ पे लें। लेकिन उसकी बात अपन नहीं कर रहे हैं, जहाँ बेसिकली अगर देखा जाए तो मॉलिक्यूल मैन ने तो एक मोमेंट पर इंटायर ऑमनीवर्स को एक बॉक्स में बंद कर दिया था, जो चीज़ इसे इनक्रेडिबली केपेबल दिखाती हैं। और उस बेसिस से अगर देखा जाए तो मॉलिक्यूल मैन एक ऐसा जगह ही बना सकता है जो कह सकते हो कि हज़ारों रेड सन से इमिटेड हो, जिसके बाद अगर वो वहाँ सुपरमैन को कैद कर देगा तो सुपरमैन रेड सन की मदद से कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा। इसके अलावा वो रियलिटी मैनिपुलेशन की मदद से सुपरमैन के एग्जिस्टेंस के साथ भी छेड़खानी कर सकता है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल मैन सुपरमैन को कहीं ना कहीं ईजिली डिफीट कर सकता है। नंबर 1, डॉक्टर फेट। अब डॉक्टर फेट के पास नाबू की पावर्स मौजूद है, जिसकी वजह से इसकी मैजिकल एबिलिटीज़ नियरली कह सकते हो कि अनबीटेबल निकल के आती हैं। और उस बेसिस से अगर देखा जाए तो सुपरमैन मैजिक के अगेंस्ट वल्नरेबल है, जिसकी वजह से अगर इन दो कैरेक्टर्स में रैंडम इनकाउंटर होता है तो ऑब्वियसली सुपरमैन को एक हार्ड टाइम मिलेगा। लेकिन अगर डॉक्टर फेट चाहे तो वो सुपरमैन को ईजिली डिफीट कर सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्टर फेट हमें केओस एंड ऑर्डर का एजेंट देखने को मिला है डीसी कॉस्मोस के अंदर, साथ ही साथ वो हायर डायमेंशनल बीइंग्स को मार चुका है, स्पेक्टर जैसे पावरफुल एंटिटी के साथ फाइट कर चुका है। जो डॉक्टर फेट का हेलमेट है उसी के अंदर एक इंटायर यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है, जिसके अंदर वो किसी को भी कैप्चर कर सकता है। लेकिन इन सब के अलावा हेकेटे और अपसाइड डाउन मैन के साथ फाइट में बेसिकली डॉक्टर फेट ने अपनी ट्रू पावर के साथ इंटायर गॉड स्फीयर को डिस्ट्रॉय करके दिखाया था। और गॉड स्फीयर वही स्पेस है जहाँ हेवन, हेल, एंजल्स और न्यू गॉड्स जैसे हायर कॉन्सेप्ट्स एग्जिस्ट करते हैं। जो चीज़ ये साफ साफ डिक्लेयर कर देती है कि सुपरमैन डॉक्टर फेट के फुल पावर के अगेंस्ट कुछ भी नहीं कर सकता है, जिसकी वजह से डॉक्टर फेट अगर चाहे तो वो सुपरमैन को ईजिली डिफीट कर सकता है।
सो गाइज ये थी वीडियो कुछ ऐसे कॉमिक बुक कैरेक्टर्स को लेकर जो सुपरमैन को पॉसिबली और इजीली डिफीट कर सकते हैं। मैं जानता हूँ इनके अलावा भी कुछ ऐसे कैरेक्टर्स थे जिन्हें मैं लिस्ट में ले सकता था, बट स्टिल आई ट्राइड माई बेस्ट टू कीप इट फन एंड ईजी। जिस बेसिस से अगर देखा जाए तो तुम लोग नीचे कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियंस इस वीडियो से रिलेटेड मुझे बता सकते हो। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को अपना थम्स अप देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल पे कहीं से भी अगर नया हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं मिलूंगा तुमसे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे ट्यून, स्टे ऑसम।